हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं वो फॉक पोएम है। फॉक पोएम बहुत छोटी सी पोएम है और इसका मीनिंग बहुत अच्छा है। मतलब और यार आपको इसको छोड़नी नहीं चाहिए, कर लेनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये तो बिल्कुल ओरली है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर बेस, तो आप बहुत ईजी फटाफट से कर लोगे। तो इसमें देखो क्या है। द फॉक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड द सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स। देखो द फॉग कम्स, फॉग क्या होता है? कोरा। कोरा आता है और लिटिल कैट फीट, और लिटिल कैट फीट का मतलब दबे, जैसे कि लिटिल का ना छोटे छोटे दबे हुए पाँव से बिल्ली आती है। जब बिल्ली घर में आती है तो कभी आपको आवाज़ सुनाई देती है, उसका पता ही नहीं चलता कि वो कब आके बैठ जाती है। तो इसी तरह से जो है, जब कोरा आता है तो वो भी बिल्ली की तरह है, बिल्ली जैसे अपने दबे पाँव से आती है, इसी तरह से कोरा आता है। इट सिट्स, अब जैसे जब बिल्ली बैठ जाती है तो क्या वो भी क्या करता है? बैठ जाता है, कोरा फैल जाता है, उसकी कोई आवाज़ नहीं होती। जैसे आंधी तूफान आता है, बिजली कड़कती है, तो बारिश की, इन सब चीज़ों की तो आवाज़ होती है, मगर कोरे की कोई आवाज़ नहीं होती। आप खिड़की से बाहर देखो, आपको कोरा दिखाई देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आया और कब चला गया। तो उसकी कोई आवाज़ नहीं होती, इसलिए उसको कंपेयर किया गया है एक बिल्ली के साथ, कि जैसे बिल्ली आती है दबे पाँव, वैसे ही कोरा आता है बिना आवाज़ किए। इट सिट्स, ये फैल जाता है। और जैसे इन्होंने कंपैरिजन किया, जैसे बिल्ली बैठ जाती है ऐसे ही कोरा पूरे में फैल जाता है। ओवर हार्बर एंड द सिटी। हार्बर क्या होता है? जैसे कि जहाँ पर हम शिप्स जो है करते हैं, टाई अप करते हैं, तो जो नहर होती है, ये जो होती है नहरें होती हैं, तो इनके ऊपर बहुत कोरा छाता है। समुद्र हो गए, सी हो गए, ओशंस हो गए, तो इनके ऊपर कोरा सबसे ज़्यादा होता है। तो जब ये कोरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो ये ऐसे लगता है कि जब ये पूरा कोरा फैला हुआ है वहाँ पर नहर के ऊपर, और एंड द सिटी, और पूरे शहर के ऊपर, ऑन साइलेंट हॉन्चेस। अब वो थोड़ी देर तो रहेगा जब कोरा आएगा, तो जब तक कि हवा नहीं चलती तब तक कि वो नहीं हटता, थोड़ा सा हवा लगती है फिर वो गायब हो जाता है। तो ऑन साइलेंट हॉन्चेस, ऑन साइलेंट हॉन्चेस मतलब जैसे बिल्ली जो है अपने गोडों के ऊपर, नीज को बेंड करके ऐसे बैठ जाती है, तो ऐसे ही लगता है जैसे कि वो कोरा जो है ऐसे बैठ गया। एंड देन मूव्स, और फिर थोड़ी देर में जैसे बिल्ली चली जाती है बिना आवाज़ के, ऐसे ही वो गायब हो जाता है। तो उसकी ना आने की आवाज़ आती है ना जाने की आवाज़ आती है। तो अब इसके बारे में बेस्ड आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। बस यही क्वेश्चंस आपके लिए इस पोएम के लिए इनफ हैं, जो आप ओरली ही समझ कर लोगे। देखो जो पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ द, हाँ देखो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएट या पोएटेस। पहला क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट और या पोएटेस। जो पहला क्वेश्चन है वो हमेशा आपको यही करना है कि कौन पोएट है या पोएटेस का नाम याद करना है। दूसरा में व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या है वो हमेशा आपको, ये नोट हर पोएम ये उसके लिए आपके लिए चलेगी कि राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम अब देखो इसमें कैसे पता चलेगी आपको। राइमिंग स्कीम के लिए देखो, द फॉग कम्स, फीट, इसमें लुकिंग, सिटी, हॉन्चेस, मूव्स। तो कोई ट्रेंड ही नहीं है इसके अंदर कि कोई जो है किसी के साथ क्या कर रहा हो, लय में आ रहा हो। तो इसको कहेंगे हम फ्री वर्ड्स। तो हम कहेंगे ये जो पोएम है किस में लिखी गई है? रिटन इन फ्री वर्ड्स। मीनिंग ऑफ हॉन्चेस, जो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो इसमें ये है हॉन्चेस। तो हॉन्चेस का मीनिंग क्या है? सिटिंग ऑन नीज। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स की याद जरूर करिए। अगर ये पैराग्राफ आएगा तो उसमें जरूर वो पूछेंगे कि मीनिंग ऑफ हॉन्चेस, तो उसका मतलब होता है सिटिंग ऑन नीज। फिर पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस तो हर क्वेश्चन, अगर पोएम आएगी तो उसमें एक पोएटिक डिवाइस जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस, ये दोनों सेम होते हैं, तो ये जरूर पूछेंगे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है। राइमिंग स्कीम, ये तीनों चीज़ें पक्का ही आनी है, ठीक है ना, हर पोएम के लिए। तो देखो पहला पोएटिक डिवाइस में क्या है? मेटाफर है। पूरी पोएम ही मेटाफर है। मेटाफर मैं आपको बार बार बता देती हूँ कि कंपैरिजन है। कंपैरिजन तो ऐसी चीज़ों के बीच में जो एक दूसरे से नहीं मिलती। कोरा और बिल्ली का कोई मेल नहीं है, मगर आपस में जो इनको कंपेयर कर दिया गया, मगर इसमें जो है वर्ड एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं होता। तो मेटाफर जो है कंपैरिजन है। तो इसमें क्या मेटाफर है? कंपैरिजन ऑफ फॉग टू लिटिल कैट फीट। बिल्ली के पाँव के साथ किया है, फॉग को कंपेयर किया है किसका? बिल्ली के साथ। इमेजरी, इमेजरी वो होता है जिसमें जिसमें जो पोएट जो है हमारे दिमाग में एक तरह की इमेजिनेशन क्रिएट कर देता है कि आपको ऐसा दिखाई देगा,
इमेजिनेशन क्रिएट कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पे इमेजिनेशन में दिखाई दे रहा है कि जो फॉग है वो बैठा है, बिल्ली की तरह से बैठा है और पूरे बिल्कुल चुपचाप जो है कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हार्बर पर फैला हुआ है, सिटी पर फैला हुआ है। तो इमेजिनेशन ऑफ सिटी एंड हार्बर जो किससे ढके हुए हैं, कोरे से ढके हुए हैं। इमेजिनेशन ऑफ कैट सिटिंग ऑन हॉन्चेस, तो जब कोरे को कहता है कि वो हॉन्चेस से बैठा है तो आपके दिमाग में एकदम इमेजिनेशन जाएगी कि बिल्ली बैठी है अपनी हॉन्चेस पे। तीसरे नंबर पे आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, जैसे ऑन साइलेंट हॉन्चेस, इसमें क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब हुआ कि जो हॉन्चेस है, ये वर्ड साइलेंट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि किसकी क्वालिटी बता रहा है, हॉन्चेस की। मगर इसमें जो हॉन्चेस है वो क्या है, बैठना है बिल्ली का नीज़ के ऊपर। मगर एक्चुअल में ये हॉन्चेस तो नहीं चुप होते ना, बिल्ली चुप है। मेन करेक्टर कौन है इसमें, बिल्ली है, तो बिल्ली साइलेंट है। तो जो साइलेंट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, बिल्ली को, कि बिल्ली बिल्कुल चुपचाप है, उसकी कोई आवाज़ नहीं होती आने की। तो इस तरह से जो मतलब कि इसको ना कहकर दूसरे वाले वर्ड को, और वो जो दूसरा वाला वर्ड होता है वो हमेशा नाउन होता है, अगर उसको क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव तो हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट होता है एन्जेम्पमेंट। एन्जेम्पमेंट में क्या होता है कि जो पोएम है, कोई भी लाइनें, तो उसमें कोई कॉमा वामा नहीं होते, ये ऐसी एक के बाद देखो ऐसी लिखी आ रही है, ना कोई कॉमा है ना फुल स्टॉप है, तो लगातार ऐसे चलती जाए तो उसको कहते हैं एन्जेम्पमेंट। अब देखो इसमें से जो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। फॉग हैज़ बीन कंपेयर टू व्हाट, फॉग को किससे कंपेयर किया गया है, फॉग हैज़ बीन कंपेयर टू कैट फीट। और इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना हो 2 नंबर में, इट हैज़ बीन कंपेयर टू कैट फीट एज कैट comes and sit on its haunches. Similarly, the fog comes and spreads over the harbor and the city. ये लिख सकते हैं। Where does it spread? It spreads over the city and the harbor. Why it has been compared to cat? Cat के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? Because as cat comes and sit silently on its haunches, we do not hear any voice. In the same way, fog comes silently without any noise and spreads over the city and the harbor. उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि as cat moves slowly away, in the same way fog also silently moves away. कैट फीट सजेस्ट वॉट, तो कैट की जो फीट है वो क्या सजेस्ट करते हैं, साइलेंस को करते हैं कि जो दबे पाँव, तो कैट फीट सजेस्ट साइलेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। थैंक यू।